स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आज आपके सामने हाजिर हूं एक शानदार वीडियो लेकर के। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीट एक्सचेंजर में LMTD ऑफ ए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये टॉपिक गेट में बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है उसमें इसका डेरिवेशन भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। LMTD ऑफ ए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, LMTD लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इसको। LMTD कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर डिफरेंस which if constant would give same rate of heat transfer which actually takes place under variable condition of temperature difference। आप जानते हैं कि हॉट फ्लूइड में और कोल्ड फ्लूइड में जो आपका टेम्परेचर है उसका डिफरेंस लगातार चेंज होता चला जाता है। जब हॉट फ्लूइड एंट्री करता है तो हाई टेम्परेचर एंट्री करता है, उसका टेम्परेचर गिरता जाता है। हॉट फ्लूइड एंट्री करता है उसका टेम्परेचर गिरता जाता है और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। तो शुरुआत में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा है, ये देखिए आप, शुरुआत का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, फिर थोड़ी देर बाद ये कम हो गया, फिर ये लगातार कम हो रहा है। तो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में हीट एक्सचेंजर में जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है वो वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल टेम्परेचर डिफरेंस की कंडीशन में जितना हीट ट्रांसफर होगा उतना हीट ट्रांसफर कब हो? अगर LMTD नाम का हम कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर पाए। इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर डिफरेंस व्हिच इफ कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट हो तो उतनी हीट ट्रांसफर रेट हमें देगा जो वेरिएबल टेम्परेचर डिफरेंस के अंतर्गत आती है। In order to derive LMTD for different types of heat exchanger, following assumptions are considered। हम यहाँ पे आज डेरिवेशन करने वाले हैं, तो कुछ assumptions को हमें यहाँ पे समझना होगा। तो assumptions क्या हैं? पहला assumption है heat flow is taking place under steady state। तो steady state के बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगर 11 बजे हो रहा है हमारा 5 जूल पर सेकंड का हीट फ्लो रेट है, तो 11:30 बजे भी 5 जूल पर सेकंड ही होगा, 12 बजे भी 5 जूल पर सेकंड होगा। मतलब हीट ट्रांसफर रेट जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होती है, स्टेडी स्टेट में होती है। दूसरा है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U, दैट इज कांस्टेंट, U इज कांस्टेंट, U को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तीसरा है मास फ्लो रेट्स ऑफ एंड स्पेसिफिक हीट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स आर कांस्टेंट। हॉट फ्लूइड की जो मास फ्लो रेट है उसे हमने क्या माना है mH, और कोल्ड फ्लूइड की है mC, और हॉट फ्लूइड की स्पेसिफिक हीट है CPH, और कोल्ड फ्लूइड की स्पेसिफिक हीट है CPC। ये हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं ये कांस्टेंट हैं। हीट एक्सचेंजर इज परफेक्टली इंसुलेटेड, सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेकिंग प्लेस। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट नहीं जा रही है भाई। हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं लेकिन सराउंडिंग के लिए नहीं जा रही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फेज ऑफ आइदर फ्लूइड डज नॉट चेंज। हमने यहाँ पे आपको ग्राफ बताया कि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर गिर रहा है, राइट, और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हमारा लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब फेज चेंज ना हो रहा हो। जो फेज चेंज के दौरान ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि फेज चेंज के दौरान थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ाया था, आप थर्मोडायनामिक्स का वीडियो देख भी सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब फेज चेंज हो रहा होता है। लिक्विड अगर वेपर में बदल रहा है या सॉलिड जब लिक्विड में बदल रहा है, आइस जब मेल्ट हो रही है, उस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों फ्लूइड का फेज चेंज नहीं होता, फेज सेम रहता है। छठवां है चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लेक्टेड। डेल्टा KE इज 0, डेल्टा PE पोटेंशियल एनर्जी होने वाले चेंजेस 0, इनको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अब इस डायग्राम को देखिए, ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का डायग्राम है। यहाँ पे आप देखिए जरा गौर से, गौर फरमाइए। आप देख सकते हैं कि हॉट फ्लूइड कहां से कहां बह रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर। हॉट फ्लूइड, ये ऊपर हॉट फ्लूइड बना हुआ है, हॉट फ्लूइड कह रहा हूं ये। और कोल्ड फ्लूइड जो पिंक वाले में, वो भी कहां बह रहा है, पिंक, वो भी बह रहा है लेफ्ट से राइट की ओर। दोनों फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो हो रहा है दोनों ही फ्लूइड का, दोनों फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है। अगर अपोजिट बह रहे होते तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता भाई। आप देखिए हॉट फ्लूइड का जो इनलेट टेम्परेचर है वो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, वो कितना लिखा हुआ है TH1, और कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर लिखा हुआ है TC1, और इन दोनों के डिफरेंस को कहा है θ1। और आप देखिए आउटलेट पे आपको नजर आ रहा है TH2 हॉट फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर,
और TC2 कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर। ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं अच्छे से, दोनों का डिफरेंस वहां पे दिया हुआ है। उससे क्या कहा गया है, θ2, यू कैन सी दैट इज θ2। और किसी भी पॉइंट पर, किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर ये इन दोनों का जो डिफरेंस है हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड का, उसे हमने कहा है थीटा। और ये वो एलिमेंटल एरिया लिया है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है। इस एलिमेंटल एरिया में जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर गिरेगा उस टेम्परेचर को हमने लिखा है DTH, और कोल्ड फ्लूइड का जो उठेगा उसे हमने कहा है DTC। ये एलिमेंटल एरिया है, उस एलिमेंटल एरिया में हीट ट्रांसफर हो रहा है, और वो टोटल एरिया नीचे आप देख सकते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर होगा। θ1 किसे कहा है हमने, गौर से आप देखिए जरा, गौर फरमाइए। θ1 हम कह रहे हैं किसे, θ1 कह रहे हैं हम TH1 माइनस TC1, इनलेट पे दोनों के फ्लूइड के टेम्परेचर डिफरेंस को हम कह रहे हैं θ1, TH1 माइनस TC1। और θ2 किसे कहा है, TH2 माइनस TC2, हॉट और कोल्ड फ्लूइड के टेम्परेचर का अंतर आउटलेट पर, और ये क्या है, किसी जनरल पॉइंट पर, आर्बिट्ररी पॉइंट पे, TH माइनस TC, इसे कहा है हमने थीटा। ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। कंसीडरिंग एलिमेंटल एरिया DA ऑफ हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर का एलिमेंटल एरिया, ये एरिया हमने लिया हुआ है, इस एरिया को आप देखिए जरा, ये एरिया, दिस एरिया, इसे कंसीडर कर रहे हैं हम। हीट ट्रांसफर रेट थ्रू दिस एरिया इज गिवन बाय, इस एलिमेंटल एरिया में जो हीट ट्रांसफर रेट होगी उसे हमने कहा डेल्टा क्यू बराबर UdA इनटू चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, TH माइनस TC। और TH माइनस TC को हम क्या कहने वाले, थीटा। ये भाई इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट आप याद रखना, इक्वेशन फर्स्ट का आगे यूज होने वाला है। डेल्टा DQ बराबर हमने लिया है UdA थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, याद रखिए इसको। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना आए। ये हमने लिखा है डेल्टा Q, इस एलिमेंटल एरिया में होने वाली हीट ट्रांसफर रेट, एक्सचेंज होने वाली हीट। In this process, cold fluid is heated by DTC, cold fluid का तापमान DTC चेंज हो जाता है, and hot fluid is cooled by DTH, टेम्परेचर डिफरेंस, और hot fluid का जो टेम्परेचर है वो DTH से चेंज हो जाता है। हीट लॉस बाय हॉट फ्लूइड, हॉट फ्लूइड हमारी कितनी हीट खोएगा, आपको ये पढ़ा हुआ है छोटे क्लासेस में, क्या पढ़ा हुआ है कि Q इक्वल टू होता है MS डेल्टा T, M है मास और S स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T है टेम्परेचर। तो यहाँ पे छोटे एरिया की बात करें तो हमने लिखा DQ बराबर माइनस MS CPH DTH। माइनस इसीलिए लिखा है कि आप लेफ्ट से राइट की ओर जब जा रहे हैं डायग्राम में तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर गिर रहा है, गिर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। हीट रिसीव्ड बाय कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड का तापमान बढ़ रहा है तो इसलिए माइनस साइन नहीं है यहाँ पे। तो डेल्टा Q बराबर है M ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू CPC इंटू DTC। CPC क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, MC क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, और DTC है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। अब जो दोनों इक्वेशन थी उनकी सहायता से हमने क्या किया, DTH की वैल्यू लिखी किसके टर्म में, माइनस DQ अपॉन MH इंटू CPH, और MH और CPH के इस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं CH, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हॉट फ्लूइड। और ऐसे हमने लिखा DTC की वैल्यू तो क्या है, DQ अपॉन MC CPC, और इसे हम बोलते हैं CC, वाटर इक्विवेलेंट या हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा। वेयर CH किसको कहा गया है, जरा देखिए गौर से आप, CH कहा गया है मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक हीट को कहा गया है, और इसे बोला गया है हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हॉट फ्लूइड। अगर आपने छोटे क्लासेस में नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान रखिएगा कि मास फ्लो रेट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, स्पेसिफिक हीट से, तो मिलता है हमें वाटर इक्विवेलेंट या हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। इस टर्म को आप याद रखिए, ये BME में और थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ाया जा चुका है। CC क्या है, वाटर इक्विवेलेंट या हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड, CC को कहा गया है वाटर इक्विवेलेंट या हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड, और ये किसका प्रोडक्ट है, MC इंटू CPC, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, इनका प्रोडक्ट है ये। नाउ हमने क्या किया, DTH में से DTC को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो DTH और DTC की वैल्यू में मिली थी पिछले स्लाइड्स में उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया, माइनस DQ अपॉन CH माइनस DQ अपॉन CC। तो आप देखिए इन दोनों में से लेफ्ट में हमने D कॉमन ले लिया तो DTH माइनस TC, और राइट में माइनस कॉमन ले लिया तो हम लिख पाएंगे माइनस DQ और ब्रैकेट में 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC। सेम जो था वो लिखा हुआ है, और नीचे आप जाइए, ऊपर वाले में तो कोई चेंज है नहीं, ऊपर वाला तो सेम वही लिखा हुआ है। नीचे देखिए TH माइनस TC को हमने कह दिया थीटा, ये TH माइनस TC था, इसे हमने कह दिया थीटा, तो ये बन गया D थीटा। राइट हैंड साइड वैसे वैसे लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस DQ
इंटू 1/CH प्लस 1/CC, ये वैसे वैसे लिखा हुआ है। तो ये मिल गया हमें डी थीटा बराबर, आप देख सकते हैं डी थीटा बराबर मिल गया हमें माइनस डी क्यू इंटू 1/CH प्लस 1/CH। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, हमने आपको बोला भी था इक्वेशन फर्स्ट को आप लिख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिली थी, आपको स्मार्ट होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट मिला था हमें डी क्यू बराबर यू डी ए थीटा। इक्वेशन फर्स्ट से हमने डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दी और वो वैल्यू क्या रख दी है, आप देखिए यू डी ए थीटा, यू डी ए थीटा। अब ये जो थीटा मिला है आपको, दिस थीटा, इस थीटा को हम ले जाएंगे इसके नीचे, डी थीटा के नीचे। फिर उसके बाद क्या होगा, आप आइडिया लग सकते हो, उसके बाद होगा इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया, जो बोला था वही किया, हम ले गए हैं इस थीटा को डी थीटा के नीचे। तो ये बन गया डी थीटा अपॉन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यू डी ए और ब्रैकेट में है 1/CH प्लस 1/CC। अब इंटीग्रेट करने वाले हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में। राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एरिया के रेस्पेक्ट में, 0 से a इंटीग्रेशन होगा। तो आप देखिए हमने इंटीग्रेट कर दिया है, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेट कर दिया हमने ऑन इंटीग्रेशन। थीटा की लिमिट लगा दी है थीटा 1 से थीटा 2 1/थीटा, इधर है ये कांस्टेंट था बाहर आ गया और डी का इंटीग्रेशन होगा। तो भाई आपको याद है क्या कि 1/थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद है क्या 12th क्लास का? नहीं याद है तो याद कर लो, ये आने वाला है ln थीटा। ln थीटा 1/थीटा का इंटीग्रेशन होगा ln थीटा। तो ये देखिए आप 1/थीटा का इंटीग्रेशन मिल गया हमें, ln थीटा लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2। और राइट हैंड साइड में आप देखिए इंटीग्रेशन जो हुआ है उसको गौर फरमाइए भाई जरा। राइट हैंड साइड में यहाँ पे डी ए का हुआ है, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, ए आने वाला है, ए आ गया, इसकी लिमिट है 0 से ए। और यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या मिलेगा हमें, ln थीटा 2 माइनस ln थीटा 1। आपको याद होगा ln a माइनस ln b बराबर कितना होता है, ln a अपॉन b। तो आ जाएगा ln थीटा 2 अपॉन थीटा 1। जब हम दोनों की अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो हमने क्या किया, जो आपको बताया कि हमने वैल्यूज रखी यहाँ पे, तो हमें मिला ln थीटा 2 माइनस ln थीटा 1 और ये फाइनली हमने लिख दिया ऐसा ln थीटा 2 अपॉन थीटा 1। राइट हैंड साइड में एरिया जो था, गौर से देखिए जरा, जो एरिया था ये एरिया मिल गया यहाँ पे, a माइनस 0 आएगा, मतलब फाइनली उस एरिया को हमने यहाँ लिख दिया a। इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड को आपको याद रखना होगा भाई, इक्वेशन सेकंड को याद करना होगा, इसको नोट कर लीजिए आप ताकि आगे के डेरिवेशन आप समझ पाए। इक्वेशन सेकंड गौर फरमाइए, इक्वेशन सेकंड है ये। नाउ टोटल हीट लॉस बाय हॉट फ्लूइड, हॉट फ्लूइड टोटल हीट कितनी खोएगा भाई, हॉट फ्लूइड जो टोटल हीट खोएगा वो खोएगा mh इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू हॉट फ्लूइड के तापमान में जो चेंज आया, इनिशियल ज्यादा है फाइनल कम है, तो इतनी हीट खोएगा हॉट फ्लूइड। और कोल्ड फ्लूइड कितनी प्राप्त करेगा, टोटल हीट रिसीव बाय कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड कितनी प्राप्त करेगा, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू कोल्ड फ्लूइड का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है तो Tc2 माइनस Tc1। हॉट फ्लूइड में क्या था, TH1 माइनस TH2 था। तो कोल्ड फ्लूइड गर्म होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल, वहां पे था इनिशियल माइनस फाइनल हॉट के केस में। हेंस वी कैन राइट, इन दोनों से हमने क्या लिखा, इन दोनों से हमने लिखा है 1/mh Cph की वैल्यू और ये होता है 1/Ch। तो ये मिलता है हमें TH1 माइनस TH2 अपॉन Q। और ऐसी कोल्ड फ्लूइड मिलता है हमें 1/mc Cpc बराबर 1/Cc दैट इज Tc2 माइनस Tc1 अपॉन Q। ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, 1/Cc और 1/Ch को ऐड करने वाले भाई। यहाँ पे देखिए आप क्यों ऐड करने वाले हैं, इक्वेशन सेकंड में इसका यूज होगा 1/Ch प्लस 1/Cc ऐड करने वाले हैं। जब ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ दिखने वाला है हमें, TH1 माइनस TH2 अपॉन Q प्लस Tc2 माइनस Tc1 अपॉन Q। ऐड करने वाले भाई इसको, एडिंग दीज इक्वेशंस, इसको हमने ऐड कर दिया तो आप देखिए जो हमने लिखा था वही प्राप्त हुआ है, ये मिल गया है हमें लिखने पर 1/CH प्लस 1/Cc बराबर TH1 माइनस TH2 अपॉन Q प्लस Tc2 माइनस Tc1 अपॉन Q। ये मिलता है हमें ऐड करने पर।
अब चूंकि राइट हैंड साइड में इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, Q और Q है, तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर दोनों आ गए, क्या आ गए, TH1 माइनस TH2 प्लस TC2 माइनस TC1 ऐसा सच आ गए। लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है। अब देखिए सेम टू सेम जो था वहां पे वही लिखा हुआ है इस जगह पे भी, यू कैन सी इट। जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था उसी स्लाइड को सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब यहाँ कुछ चेंज करने वाले हम। चेंज क्या करने वाले हैं, TH1 के साथ लिखने वाले हैं हम TC1, ये लिखा। देखिए नीचे देखिए TH1 के साथ लिखा हमने TC1 और इन दोनों में माइनस कॉमन लेने वाले हैं। इन दोनों माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा, माइनस TH2 माइनस TC2। आपने के डायग्राम में याद होगा आपको अच्छी तरह से, θ1 क्या था, θ1 था TH1 माइनस TC1 और θ2 था TH2 माइनस TC2। ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। तो आप लिखने वाले हैं θ1 माइनस θ2 अपॉन Q से। वही जो हमने बोला वो चेंज कर दिया है इसमें, इस एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया है कैसा, 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC बराबर है θ1 माइनस θ2 अपॉन Q, राइट। अब हम 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इक्वेशन सेकंड आपको याद होगी, फिर से लिख दी हमने, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। याद नहीं है तो देख लीजिए जरा, इक्वेशन सेकंड आ गई है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड थी। इसको हमने लिखा ln θ2 अपॉन θ1 बराबर माइनस UA ब्रैकेट में 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC। तो हमने क्या किया, इस जगह पे किस जगह पे गौर से देखिए आप जरा, इस जगह पे ये जो ब्रैकेट में लिखा था, ये जो ब्रैकेट में लिखा था इसकी वैल्यू लिख दी, क्या लिख दी, θ1 माइनस θ2 अपॉन Q। ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थीटा वाले टर्म एक साथ रखेंगे और Q को हटाएंगे, Q को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। गौर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ पे हम θ1 और थीटा वाले टर्म एक साथ रखेंगे और Q को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। आप देखिए हम Q को यहाँ पे ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यू कैन सी इट। ये Q आ गया है, Q बराबर है U है और ये है θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1। तो ये मिल गई हमें एक्सप्रेशन किसके लिए, हीट ट्रांसफर के लिए, किसमें, हीट एक्सचेंजर में। और इस एक्सप्रेशन को जो बड़े ब्रैकेट में आपको नजर आ रही है, आप देखिए जरा, ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस वैल्यू, इससे हमने कहा है θm, इससे बोला है θm, यही है LMTD। Q बराबर UA θm, ये आपको दिख रहा है और इस θm की वैल्यू है θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1। इससे हम बोलते हैं LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। और ये RGPV के एग्जाम में आपको ड्राइव करने के लिए पूछा जाता है। θm क्या कहलाता है, लास्ट में लिखा हुआ है θm इज नोन एज लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इसको बोलते हैं हम LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं इसको। तो ये आपको याद रखना होगा, डिराइव करना होगा भाई। Thank you very much for watching this video. Please like this video, share this video. If you have any query, any doubt, any question, please write in the comment section. अगर आप किसी मनपसंद टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उससे भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और फिर से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।